बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम BOQ क्रिएट करना सीखेंगे। BOQ मीन बिल ऑफ क्वांटिटी। ओके, इससे पहले हम मटेरियल स्टेटमेंट क्रिएट कर चुके हैं, हमने रेट एनालिसिस कर लिए हैं। ठीक है, फॉर BOQ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट नाउ अबाउट द यूनिट रेट। ओके, सो यहाँ पे हम यूनिट रेट फाइंड आउट कर चुके हैं फॉर 1 फीट क्यूब, और यू कैन से इट एज फॉर 1 मीटर क्यूब। ओके, सो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देख रहे होंगे कि ये हमने फिट में किया था, इसको भी हमने फिट में किया था। ठीक है, रेट एनालिसिस मैंने फिट में किए हैं, तमाम जितना भी वर्क है वो मीटर क्यूब में, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आपने इसी तरह से जिस तरह हमने फिट किए है, आपने मीटर क्यूब के लिए भी आप कर सकते हैं। चूंकि मैं मटेरियल के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि आप फिट में किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें मैंने इस तरह की हैं। तो आप मीटर क्यूब में सेम प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप यूनिट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिट रेट वंस आ गया उसके बाद बिल ऑफ क्वांटिटी फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम बिल ऑफ क्वांटिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमने अर्थ वर्क के लिए बिल ऑफ क्वांटिटी फाइंड आउट करना था। ये अंडर आता है साइट वर्क के, कोड नंबर 02 डिवीजन 02 साइट वर्क के अंडर आती है हमारे पास अर्थ वर्क। ओके, अगर आप CSI में जाएं, कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन इंस्टीट्यूट, वहां पे कोई डिवीजन वाजे की गई है। अकॉर्डिंग टू दोस, अंडर डिवीजन 2 इट इज साइट वर्क एंड अंडर डिवीजन 3 इट इज कंक्रीट वर्क एंड सो ऑन। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ ओवरव्यू देखेंगे कि BOQ हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं सीरियल नंबर S1 एंड देन डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी होती है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी होती है। इसके लिए हमारे पास मैं सबसे पहले लिखता हूँ 02 साइट वर्क। ओके, और ये अंडर आ गई डिवीजन 2 के, और इसमें हमारे पास क्या है, अर्थ वर्क है। अर्थ वर्क आप या कह सकते हैं एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन। ओके, इस तरह से आपने लिखनी है। नेक्स्ट टू इट देखें, एक्सकवेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। राउट फाउंडेशन में भी एक्सकवेशन हो सकती है, आइसोलेटेड फुटिंग में भी हो सकती है। ठीक है, और स्प्रेड फाउंडेशन में भी एक्सकवेशन हो सकती है। तो आपने डिटेल देनी है। यहाँ पे हमने एक्सकवेशन की आइसोलेटेड फुटिंग के लिए तो मैं यहाँ पे करता हूँ आइसोलेटेड फुटिंग। ओके, अब हमने यहाँ पे क्वांटिटी टोटल मेंशन करनी होती है। सो क्वांटिटी के लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल मटेरियल स्टेटमेंट में जाके देखिए, ये हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। अब नेक्स्ट टू इट वी नीड टू जस्ट ऐड हियर व्हाट कि एक्सकवेशन किस में की गई है, फीट क्यूब, मीटर क्यूब, कुछ भी होगा वो वैल्यू आपने यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे हमने टोटल मीटर क्यूब में की है, तो मैं मीटर क्यूब देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा रेट एनालिसिस फॉर मटेरियल पर्पस कि आपको फिट का भी पता चल जाए, इसलिए मैंने वहां पे किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स जो हैं वो आपने अकॉर्डिंग टू जिस तरह आपने फाइंड आउट किया यहाँ पे आपने वो इंसर्ट करनी है। सिंबल में गया और ये हमारे पास मीटर क्यूब इंसर्ट करके क्लोज कर दिया। ठीक है, अब रेट आपने देना है फॉर 1 मीटर क्यूब, जिस तरह हमने रेट एनालिसिस किए थे ना यहाँ पे फॉर फीट क्यूब। ओके, फॉर एक्सकवेटर, इसी तरह आपने इसको कन्वर्ट कर देना है मीटर क्यूब में। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रेट 2.09 है फॉर 1 फीट क्यूब। मैं फॉर मीटर क्यूब यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, रेट इसी तरह से आपने लगाने 35 लेट्स सपोज फॉर 1 मीटर क्यूब, PKR 35। ओके, एंड देन टोटल अमाउंट अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट। ओके, सो यहाँ पे हमने सम का फार्मूला लगा के यहाँ पे टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो इस तरह से कुछ आपने BOQ क्रिएट करना है। रेट सम 120 तक जाएगा आई थिंक। ओके, सो दिस इज डन। ये डिवीजन 2 अर्थ वर्क के अंडर आ गया। फिर हम इसी तरह नेक्स्ट चलते जाएंगे, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क। ओके, मशीनरी और ब्रिक वर्क आ गया हमारे पास, प्लास्टर वर्क, फिनिशिंग वर्क, जो भी है उसके रेट हमने यहाँ पे इंटर करने, बस प्रोसेस यही है। ठीक है, आपने क्वांटिटी देनी है, यूनिट देनी है, रेट आपने यूनिट रेट, आप गवर्नमेंट के स्केड्यूल ऑफ रेट से भी ले सकते हैं, वो भी इजी है। ठीक है, और आप वहां से यूनिट रेट लेके आपने टोटल अमाउंट अगर फाइंड आउट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह कंक्रीट वर्क में आ गया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवीजन 03 आती है कंक्रीट वर्क में।
कंक्रीट वर्क। ओके, अब कंक्रीट वर्क अगर आप देखें मटेरियल स्टेटमेंट में, तो हमारे पास पीसीसी इन फाउंडेशन है, कंक्रीट इन फाउंडेशन है, कंक्रीट कॉलम नेक्स्ट है, तो ये तमाम चीजें हैं हमारे पास। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कंक्रीट यहाँ तक, ठीक है, और पीओक्यू में यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा वैल्यू को, ठीक है। ये यहाँ पे तमाम कंक्रीट वर्क आ गया। अब टोटल क्वांटिटी भी इसी तरह हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है। सॉरी, मैं अगर तमाम ही कर लेता तो ठीक था। कॉपी, और मैं यहाँ पे आ गया पेस्ट। ओके, तो ये तमाम आ गया हमारे पास कंक्रीट वर्क में, ठीक है। और भी अगर कोई कंक्रीट वर्क है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, ये भी है कंक्रीट, कॉपी किया और ये भी हमने कर दिया पेस्ट। ओके, इस तरह से आपने कुछ करना है। सॉरी, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो कॉपी, और मैंने कर दिया पेस्ट, इसको डन हो गया। ये टोटल क्वांटिटी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब हमने यूनिट लिखनी है, तो हमें पता है कि कंक्रीट मीटर क्यूब में होती है। सो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हमने रेट यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। देखिए, इसके लिए आपने रेट एनालिसिस में जाना है। बार बार मैं कह रहा हूँ, पीसीसी के लिए आपने रेट हमने यहाँ पे निकाले हुए, आरसीसी के लिए भी हमने निकाले हैं। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं तो वो यहाँ पे हमने मेंशन करनी है, बीम, कॉलम, स्लैब। ओके, और स्टेयर के लिए भी आपने स्लैब ही लेनी है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें करके वहां पे आपने रेट्स को इंसर्ट कर देना है यहाँ से, या फिर आप गवर्नमेंट के स्केड्यूल ऑफ रेट से रेट चेक कर सकते हैं और वो यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है। ये जस्ट एन ओवरव्यू है, सही है। जिस तरह पीसीसी इन फाउंडेशन, सपोज इट इज सम अराउंड, हमारे पास आ गया 1200। ओके, उसके बाद कंक्रीट इन फाउंडेशन सम 2500। ओके, वैसे मतलब एक आप देख सकते हैं, इसी तरह मैं इन्हीं रेट्स को कंट्रोल पे टी कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने टोटल रेट्स यहाँ पे इंसर्ट करने, यूनिट रेट्स, और यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट आ जानी है, ठीक है। तो इस तरह यह प्रोसेस बीओक्यू क्रिएट करने का, ये जस्ट एन ओवरव्यू था। और इसी तरह से हमने बीओक्यू, रेस्ट आप अगर ब्रिक वर्क फाइंड आउट करना चाहें तो टैब क्रिएट करें, इसी तरह का फॉर्मेट बनाएं और वहां पे क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन लिखें, क्वांटिटी लिखें, यहाँ से मटेरियल स्टेटमेंट से यूनिट लिखें, रेट आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ स्केड्यूल ऑफ रेट से रेट्स उठाने, ठीक है, और टोटल अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है। तो यही प्रोसेस है। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।